नमाज को छोड़ने वालों, कभी नमाज मत छोड़ना, वरना कब्र में बहुत दर्दनाक अजाब आएगा। एक छोटे से गांव में एक औरत रहती थी। अल्लाह ने उसे हर तरह की नेमतें दे रखी थी। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। खाने पीने की भरपूर सुविधा थी, कपड़े अच्छे थे और जिंदगी आराम से चल रही थी। लेकिन उन सब के बावजूद वह औरत अल्लाह की इबादत से बहुत दूर थी। वह न कभी नमाज पढ़ती थी और न रोजा रखती थी। जब रमजान का महीना आता और गांव की औरतें उसे रोजा रखने की नसीहत करती तो वह हंसकर जवाब देती, क्या मेरे घर में खाने के लिए चावल नहीं है जो मैं रोजा रखूं? अगर कोई उसे नमाज पढ़ने को कहता तो वह कहती, अभी बहुत जिंदगी पड़ी है, अभी तो मैं जवान हूं, बुढ़ापे में पढ़ लूंगी। इसी तरह वह अल्लाह की दी हुई नेमतों पर कभी शुक्र अदा नहीं करती। न किसी गरीब को खाना खिलाया, न किसी यतीम का हाल पूछा और न कभी अपने गुनाहों पर तौबा की। उसकी जिंदगी यूं ही लापरवाही में गुजरती चली गई। एक दिन अचानक वह औरत बीमार पड़ गई। बीमारी दिन ब दिन बढ़ती गई और कुछ ही समय बाद उसी बीमारी की वजह से उसका इंतकाल हो गया। गांव में खबर फैल गई, लोग आए, जनाजे की तैयारी हुई और उसे इज्जत के साथ कब्रिस्तान ले जाकर दफना दिया गया। दफन के बाद सब लोग अपने अपने घर लौट गए और कब्रिस्तान में सन्नाटा छा गया। थोड़ी ही देर बाद कब्र के अंदर अंधेरा फैल गया। तभी दो फरिश्ते आए। उनकी आवाज सख्त थी। उन्होंने सवाल करने शुरू किए, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? तेरे नबी कौन है? औरत का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसके माथे से पसीना बहने लगा। वह कांपने लगी, लेकिन एक भी सवाल का जवाब न दे सकी। उसकी जुबान जैसे बंद हो गई थी। तभी फरिश्तों ने कहा, तूने अपनी जिंदगी में न कभी नमाज पढ़ी, न रोजा रखा, न अल्लाह का शुक्र अदा किया और न किसी गरीब व यतीम की मदद की, इसलिए अब तेरे लिए अजाब है। यह कहकर फरिश्ते चले गए। इसके बाद कब्र का अजाब शुरू हो गया। कब्र की दीवारें दोनों तरफ से सिकुड़ने लगी। उसकी छाती पर ऐसा दबाव पड़ा कि सांस लेना मुश्किल हो गया। फिर कब्र के अंदर भयानक आग भड़क उठी। आग की लपटों ने उसके पूरे जिस्म को घेर लिया। उसका बदन जलने लगा। इतने में एक बेहद डरावना और मोटा सांप आया और उसके शरीर से कसकर लिपट गया। दर्द से तड़पते हुए वह औरत पछताने लगी, लेकिन अब पछतावे का कोई फायदा नहीं था। इसी तरह और वाकयात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। एक औरत नमाज अदा कर रही थी कि अचानक उसका इंतकाल हो गया। उसे गुस्ल दिया जा रहा था। जैसे ही उसके बदन पर पानी डाला गया, फौरन उसके जिस्म से एक अजीब और बेहद खुशगवार खुशबू फैलने लगी। वहां मौजूद तमाम औरतें हैरत में डूब गईं। फिर उसका जनाजा उठाया गया। जनाजा जैसे ही मोहल्ले से गुजरा तो लोग रुक रुक कर बातें करने लगे। सबके जहन में एक ही सवाल था कि यह कौन सी औरत है जिसके बदन से इतनी पाकीज़ा खुशबू आ रही है। जब उसे दफन कर दिया गया तो फरिश्ते आ गए। उसका नाम आया, आमाल खोला गया। फरिश्तों ने पूछा, तेरा रब कौन है? वह मुस्कुराते हुए बोली, अल्लाह। फिर पूछा गया, तेरा नबी कौन है? उसने जवाब दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरा सवाल हुआ, तेरा दीन क्या है? उसने कहा, इस्लाम। फरिश्ते मुस्कुरा दिए और कहा, मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें जन्नत की बशारत दे दी है। हुक्म हुआ कि जन्नती बिस्तर बिछा दिया जाए। कब्र नूर से भर गई और वह रेशमी बिस्तर पर सुकून की नींद सो गई। यह मंजर देखकर दिल ठहर सा गया। क्या आपने अल्लाह के लिए सब्सक्राइब किया?